दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल अब ईरान के बाद तुर्की को अपने रडार पर ले चुका है। रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसी बीच चाइना अपनी विस्तारवादी सोच के साथ ताइवान पर नजरें टिकाए बैठा है। इन सभी वैश्विक तनावों के बीच अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज कॉमन नजर आएगी और वो है समंदर और उसके वो संकरे रास्ते जिन्हें चेक पॉइंट्स कहा जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की बात ने पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर दबाव बना दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी इस एक रास्ते के कारण बैकफुट पर आते नजर आए। जरा सोचिए, अगर दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक जाए तो क्या हाल होगा। क्या सिर्फ समुद्री रास्तों को कंट्रोल करके आधी जंग जीती जा सकती है? और क्या इसी रणनीति को अपनाते हुए भारत ने चीन की सबसे कमजोर नस पकड़ ली है? आज के समय में असली ताकत जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर तय हो रहे हैं। भारत ने मिडिल ईस्ट के इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। जब दुनिया के बड़े देश युद्ध और टकराव में उलझे हुए थे, तब भारत चुपचाप एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा था जिसने बीजिंग की चिंता बढ़ा दी है। चीन को अपनी सैन्य ताकत और आर्थिक शक्ति पर बहुत भरोसा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहाड़ों में नहीं बल्कि समुद्री रास्तों में छिपी हुई है। भारत ने अब इसी कमजोरी को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मुहाने पर अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर दी है। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है बल्कि एक ऐसा कदम है जो चीन के लिए सीधा संदेश है। इस इलाके से गुजरने वाला हर जहाज अब भारतीय निगरानी में है। भारतीय नौसेना ने यहां अपनी मौजूदगी इतनी मजबूत कर दी है कि अब चीन के व्यापारिक जहाज भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। 3 शक्तिशाली युद्धपोत इस क्षेत्र में तैनात हैं जो सिर्फ गश्त नहीं कर रहे हैं बल्कि एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि अब समुद्र में संतुलन बदल चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रणनीति कितनी असरदार है और क्या एक छोटा सा समुद्री रास्ता वाकई किसी बड़ी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। चीन का एक बड़ा हिस्सा अपने व्यापार के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है और अगर यहां पर दबाव बनाया जाता है तो इसका सीधा असर उसकी सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि यह क्षेत्र अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे अहम केंद्र बन चुका है। तो अब यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत का यह कदम सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। हिंद महासागर में एक छोटा सा इलाका है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक चेक पॉइंट कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो पाएंगे कि यह रास्ता इतना संकरा है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखना बहुत आसान है। चीन की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसका करीब 80% तेल आयात इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। 2026 के आंकड़ों को देखें तो चीन हर साल लगभग 312 बिलियन का तेल इसी रास्ते से मंगाता है। मलक्का स्ट्रेट का सबसे संकरा पॉइंट सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत ने इस 3 किलोमीटर के रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो चीन का क्या होगा। हर दिन वहां से चीन के 1.5 करोड़ बैरल तेल के टैंकर गुजरते हैं। अगर ये रुक गए तो चीन के कारखाने बंद हो जाएंगे, उसकी गाड़ियां थम जाएंगी और उसकी पूरी इकोनॉमी ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी। इसे ही बीजिंग के गलियारों में मलक्का डिलेमा यानी कि मलक्का की दुविधा कहा जाता है। इस दुविधा को हकीकत में बदलने के लिए भारत ने अपना सबसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना। ये भारत का वो किला है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का स्टेट के बिल्कुल दरवाजे पर बैठा है। भारत ने यहाँ चुपचाप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया है जिसे जानकर शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई है। ये प्रोजेक्ट असल में एक पावर बेस है
इसका मतलब है कि यहां न सिर्फ व्यापार होगा बल्कि ये भारतीय सेना का एक अभेद्य गढ़ भी बनेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ एक ऐसा सैन्य बेस बन रहा है जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की धाक जमा देगा। ग्रेट निकोबार का ये इलाका राजनीतिक रूप से इतना अहम है कि ये सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े बंदरगाहों के काफी करीब है। दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है। अब तक चीन इन रास्तों पर अपनी दादागिरी दिखाता है, लेकिन अब ये पासा पलट चुका है। भारत ने यहाँ अपने 3-3 युद्धपोतों को तैनात करके साफ कर दिया है कि अब गेट कीपर हम हैं। ये युद्धपोत आईएनएस उत्कृष्ट, आईएनएस बाज और आईएनएस कोहासा मलक्का के मुहाने पर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। ये महज जहाजों के नाम नहीं है, ये भारत की वो आंखें हैं जो चीन की हर हरकत को ट्रैक कर रही है। पोर्ट ब्लेयर से लेकर के ग्रेट निकोबार तक भारत ने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपग्रेड कर लिया है कि अब हमें किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे मिशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब भारत अपने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा था, तब घर के अंदर ही कुछ लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। वो इसे पर्यावरण और आदिवासियों को नाम पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें इस प्रोजेक्ट की रणनीतिक अहमियत समझ नहीं आ रही है या फिर ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के रुकने से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो है चीन। चीन खुद यही चाहता है कि भारत कभी भी मलक्का के पास इतना ताकतवर ना हो पाए। जब देश की सुरक्षा और तरक्की की बात आती है तो ऐसे विरोध सीधे तौर पर दुश्मन देश के एजेंडे को मजबूती देते हैं। राहुल गांधी का यह स्टैंड भारत की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करने जैसा है जो चीन को घुटने पर ला सकती है। बीजेपी ने भी इस पर करारा पलटवार किया है। वायुसेना के पूर्व प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने साफ कहा है कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर है। उन्होंने हैरानी जताई है कि आखिर कोई इसका विरोध क्यों करेगा। उनके मुताबिक अगर ये पोर्ट तैयार हो जाता है तो ये मलक्का जलडमरू मध्य से महज 150 किमी दूर होगा। इतनी कम दूरी का मतलब है कि भारत का समुद्री और हवाई दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि चीन चाहकर भी भारत से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। यह प्रोजेक्ट भारत को वो ताकत देगा अगर कभी भी हॉर्मुज की तरह मलक्का भी ब्लॉक होता है तो भारत के पास अपना खुद का एक कंट्रोल सेंटर होगा। अब जरा इस प्रोजेक्ट की तकनीकी बारीकियों को भी समझ लेते हैं। नीति आयोग ने 2021 में जो प्रस्ताव दिया था वो अब 2026 में तेजी से जमीन पर उतर रहा है। यहां गलाथिया खाड़ी में एक कुदरती गहरा बंदरगाह है जिसकी गहराई 18 से 20 मीटर है। इतने गहरे बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े जहाज आसानी से आ सकते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक यहां 4 मिलियन टीयू और 2058 तक 16 मिलियन टीयू की क्षमता हासिल की जाए। ये आंकड़ा सीधा सीधा सिंगापुर की बादशाहत को चुनौती देने वाला है। इसके अलावा यहाँ एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है जिसका रनवे 3300 मीटर लंबा होगा। मतलब यहाँ से हमारे फाइटर जेट्स और बड़े मालवाहक विमान कुछ ही मिनटों में दुश्मन की लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। साथ ही 450 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है जो इस पूरे इलाके को आत्मनिर्भर बनाएगा। ये सारी सुविधाएं मिलकर अंडमान निकोबार ट्राई सर्विसेज कमान को दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ियों में बदल देगी। इसे डिफेंस एक्सपर्ट्स अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एक ऐसा युद्धपोत कह रहे हैं जो कभी डूब नहीं सकता। सोचिए, अमेरिका के पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं लेकिन उन्हें मेंटेन करना और दुश्मन की मिसाइलों से बचना मुश्किल होता है। लेकिन ग्रेट निकोबार द्वीप तो एक जमीन का टुकड़ा है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता और यहाँ तैनात हमारी मिसाइलें और रडार पूरे रीजन को स्कैन कर सकते हैं। ये भारत की वो अंगद की लात है जिसे चीन कभी नहीं हटा पाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों और युद्धपोतों की नहीं है, ये कहानी भारत के आर्थिक सुपर पावर बनने की भी है। अब तक हमारे जहाज कोलंबो या सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर निर्भर रहते थे जिससे हमारा बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद होता था। लेकिन अब भारत खुद एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा भारत आएगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
हम दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी सीमाएं बचाना नहीं जानते, बल्कि हम ग्लोबल ट्रेड के नए नियम लिखना भी जानते हैं। चीन का जो घमंड है कि वो समंदर का राजा है, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। 2003 में जब हू जिनताओ ने मलक्का डिलेमा की बात की थी, तब उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि 22 साल बाद भारत उनके घर के दरवाजे पर ही ताला लगा देगा। आज के नए भारत की यही पहचान है। हम बिना शोर मचाए अपनी तैयारी पूरी करते हैं, और जब वॉर करते हैं तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ सही जगह पर अपनी मौजूदगी जर्द कराकर भारत ने चीन का सबसे कमजोर नस पकड़ ली। चीन की बौखलाहट का एक और कारण है, हाल ही में जो 3 युद्धपोत वहां तैनात किए गए हैं, वो सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे, बल्कि वो ज्वाइंट ड्रिल भी कर रहे हैं। ये मैसेज साफ है, अगर चीन ने लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में कोई हिमाकत की तो भारत उनकी गर्दन मलक्का में मरोड़ देगा। ये भारत की नई डिफेंस पॉलिसी है, जिसे एक्टिव डेटरेंस कहते हैं। मतलब हम तुम्हारी हरकत का जवाब वहीं नहीं देंगे जहां तुम चाहते हो, बल्कि वहां देंगे जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना का पूरा होना भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये प्रोजेक्ट हमें दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगा जिनके पास ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब देश इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो कुछ राजनीतिक दल इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। क्या पर्यावरण के नाम पर देश की सुरक्षा से समझौता करना सही है? क्या चीन के बढ़ते खतरों को देखते हुए हमें अपनी रक्षा तैयारियों को धीमा कर देना चाहिए? ये वो सवाल है जो आज हर देशवासी को सोचने चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।